अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। एक्सरसाइज 4.1 हमने स्टार्ट की थी। इसके फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड एफ इनवर्स एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये फंक्शन दिए हुए हैं 4, आपने क्या करना है, इनके इनवर्स फाइंड करने हैं। तो बेटे पेज नंबर 85, तो फंक्शन को किसके इक्वल कंसीडर करेंगे, वाई। फिर जो वाई कंसीडर करेंगे उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के। इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ एफ एक्स। तो बेटे इस तरीके से हमने इनवर्स फाइंड करना है कि जो भी हमारा फंक्शन होगा उसको इक्वल फर्ज करेंगे वाई के। तो वाई का हम जो इनवर्स फाइंड करेंगे वो किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स के। बस यही आपने काम करना है। तो देखें ज़रा, फाइंड एफ इनवर्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये फंक्शन दिया हुआ है। तो क्या किया मैंने, इसको लेट किया कि ये वाई के इक्वल है। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स आ गया, यानी कि एफ है ना, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स, जिसकी पावर कोई नहीं होती, क्या होती है, 1। तो आपको पता है मैं कुछ यूं बात कर रहा हूँ, वाई, ये एफ इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो पावर क्या है, 1, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, -1। तो कुछ यूं बन जाएगा। तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स आ गया, एक्स इधर आ जाएगा। अब ये चीज जो है ये हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। पहले हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसमें एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, वाई पुट करेंगे। तो ये मैंने इसकी जगह क्या किया, वाई पुट कर दिया, भाई पुटिंग वाई इन प्लेस ऑफ एफ एक्स इन 1 वी हैव। ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा एक्स के लिहाज से। -3 है, इधर आगे +3 हो गया, ये 2x इधर ही रह गया। अब 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, x। अब x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y। तो x की जगह मैं क्या लिख दूंगा, एफ इनवर्स y। तो y +3/2 इक्वल टू एफ इनवर्स y। इसकी जगह क्या आ गया, एफ इनवर्स y। यही मैंने फाइंड करना था। y क्या है, वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। तो हमें चाहिए इनवर्स x का, तो हम इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, x। तो जहां जहां y है वहां पे क्या पुट कर देंगे, x। रिप्लेसिंग y बाई एक्स वी इन 2। ये जो 2 आई है मेरी इक्वेशन, इसमें क्या करेंगे, जहां y है वहां x पुट कर देंगे। तो कुछ यूं बन जाएगा, x+3/2, यहाँ भी x आ गया, तो f इनवर्स x मेरा आ गया। अब ऐसे लिख लो, या इसको इधर लिख लो, अरेंज करके ऐसे रहने दो तब भी ठीक है। अगर इसको इधर लिखना चाहते हैं तो इधर लिख लें, बात एक ही है। तो ये था इनवर्स फंक्शन। तो ऑन दी सेम लाइन हमने तीनों ऐसे ही फाइंड करने हैं। अब दूसरा पार्ट देखें। ये बेटे आपका दूसरा पार्ट है। ये फंक्शन दिया हुआ है ऑन दी सेम लाइन, इसको लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है, ये एफ एक्स जो है। तो f इधर आ गया, एफ इनवर्स y हो गया, x उधर रह गया। अब इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, एफ एक्स की जगह y पुट करूंगा, बाई पुटिंग y इन प्लेस ऑफ एफ एक्स इन 1 वी हैव y इक्वल टू, ये चीज आ गई। अब -1 इधर आके क्या हो जाएगा, +1। ये 4x³ इधर ही रहेगा। अब 4 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। हमने किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x के साथ जो है वो मैं दूसरी साइड पे लेके जा रहा हूँ। अब ये क्यूब आ गया, हमें क्या चाहिए, x। तो ये पावर हमने क्या करनी है, खत्म करनी है। पावर क्या है, 3, इसलिए हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स। यहाँ भी क्यूब रूट लिया, यहाँ भी क्यूब रूट लिया, तो ये 3, ठीक है ना, यानी कि क्यूब रूट इसका और इसका क्यूब रूट। अब ये तो ऐसे ही रहेगा। ये क्या होगा, आपको पता है ये 3 जो इंडेक्स होता है 1/3 हो जाता है, ठीक है ना। तो इसको इसके साथ कट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x। तो ये x की वैल्यू आ गई। अब x हमारा किसके इक्वल आया था, एफ इनवर्स y के। तो इसकी जगह मैंने क्या किया, एफ इनवर्स y लिख दिया, रिप्लेसिंग y बाई एक्स इन 2। अब जहां जहां y है वहां मैं क्या पुट कर दूंगा, x, क्योंकि मुझे चाहिए एफ इनवर्स x। तो बेटा यहाँ भी x+1/4 हो गया, यहाँ भी x आ गया। ऐसे ही रहने दो, या इसको ऐसे लिख लो, इसको इधर, इसको इधर। तो ये था मेरा पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 3 देखें। ये बेटे पार्ट नंबर 3 है, ये फंक्शन दिया हुआ है। हमने लेट किया कि ये एफ एक्स किसके इक्वल है, वाई के। तो एफ इनवर्स, ये इधर आके क्या हो गया, एफ इनवर्स वाई, एक्स उधर रह गया, ठीक है ना। तो पहले एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, एफ इनवर्स वाई। इतना ही काम है सभी में। बाई पुटिंग वाई इन प्लेस ऑफ एफ एक्स इन 1, ये एफ एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, वाई। तो ये वाई इक्वल टू ये चीज आ जाएगी। अब टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड टू है, दोनों तरफ का स्केयर लेंगे, क्योंकि हमें वैल्यू चाहिए एक्स की। तो एक्स का स्केयर रूट है, तो उसको खत्म करना है। तो स्केयर रूट को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, स्केयर लेते हैं। तो ये दोनों तरफ का स्केयर ले लिया, ये वैसे ही। तो ये स्केयर जो है ये स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, x-2, क्योंकि स्केयर रूट का क्या मतलब होता है,
1/2, तो 2 से कैंसिल हो गई, ये चीज़ आ जाएगी x-1। अब -1 है, इधर आके क्या हो जाएगा +1, x इधर ही रहेगा। अब x की वैल्यू मैंने निकाल ली, अब x की जगह इसकी वैल्यू पुट करूंगा f इनवर्स y, तो ये चीज़ आ गई y² + 1, x की जगह f इनवर्स y। अब बेटे मुझे चाहिए f इनवर्स x, y तो चाहिए नहीं, इसलिए क्या करूंगा, रिप्लेसिंग y बाई x, जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर दूंगा, x पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो ये बन जाएगा x² + 1 f इनवर्स x, ये चीज़ आ गई। अब इसको ऐसे रहने दे, या इसको इधर या इसको इधर लिख लो, ठीक है, अरेंज करके। तो ये था बेटे आपका पार्ट नंबर 3। चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। बेटे ये पार्ट नंबर 4 है, ये फंक्शन दिया हुआ है, कहता है कि इसका इनवर्स फाइंड करो। तो इसको भी हमने सपोज किया कि y = f(x), तो f इनवर्स y = क्या आ गया, x। तो पहले हम क्या करेंगे, फंक्शन को x की वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, फिर जब x की वैल्यू निकाल लेंगे तो उसकी जगह ये पुट कर देंगे। तो बेटे इसकी जगह मैंने क्या लिख लिया, f(x) की जगह y, और फंक्शन वैसे लिख लिया मैंने। अब ये 3x - 2 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो x + 1 ऊपर वैसे रह जाएगा। अब बेटे y इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3xy - 2y हो जाएगा, ये वैसे आ जाएगा। अब 3xy, ये x इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 2y इधर माइनस है, इधर आके प्लस, ठीक है। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, x, यहाँ से 3y बच गया, x कॉमन है, तो 3y बच गया, x से कैंसिल हो गया, क्या आ गया, 1, ये वैसे लिख लिया। अब x इधर ही रहेगा, x के साथ ये चीज़ क्या हो रही है, मल्टीप्लाई, ये जो ब्रैकेट है, तो इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। तो ये मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब क्या करेंगे, x की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, f इनवर्स y, तो बेटे x की जगह f इनवर्स y, और ये वैसे ही आ गया, रिप्लेसिंग y बाई x इन टू वी हैव। अब जहाँ जहाँ इसमें y है वहाँ क्या पुट कर देंगे, x, क्योंकि मुझे क्या चाहिए था, f इनवर्स x, तो इसलिए इस वेरिएबल को मैंने चेंज करके क्या नाम दे दिया, x का। तो ये था बेटे आपका पार्ट नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। बेटे क्वेश्चन नंबर 7 है, द फंक्शंस f एंड g आर डिफाइंड सच दैट, ये f फंक्शन है, ये g फंक्शन है, फाइंड, कहता है दोनों का इन्वर्स फाइंड करो, इस फंक्शन का भी, इस फंक्शन का भी। दूसरे पार्ट में कहता है कि अगर दोनों इन्वर्स इक्वल हों, f का भी और g का भी दोनों इक्वल हों, तो फिर x की क्या वैल्यू होगी। तो दो पार्ट है इसमें, तो पहले पार्ट में दोनों का क्या करना है, आपने इन्वर्स फाइंड करना है। पिछले क्वेश्चन में भी आपने क्या किया, 4 पार्ट आपने किए जिसमें आपने इन्वर्स से ही फाइंड किया है, तो यहाँ भी आपने इन्वर्स से ही फाइंड करना है, जो मेन काम है। तो पहला देखें, f फंक्शन जो है ये दिया हुआ है, इसका क्या फाइंड करना है, इन्वर्स। उसी तरह लेट करेंगे कि ये y के इक्वल है, ठीक है, f(x) = y, तो f इनवर्स y = क्या हो गया, x ऑन द सेम लाइन, यानी कि इसको y के इक्वल फर्ज करके, तो f इनवर्स y क्या हो जाएगा, x। इसकी जगह मैं क्या पुट करूंगा, y, बाई पुटिंग y इन प्लेस ऑफ f(x) इन 1 वी हैव, जहाँ f(x) है वहाँ क्या पुट कर दूंगा, y, तो y = 4x + 2 आ गया। अब इसको किस में सॉल्व करेंगे, x, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, x, जो भी x आएगा वो इसके इक्वल आ जाएगा, तो पहले मैं x फाइंड करूंगा। f(x) की जगह y पुट किया, = 4x + 2 आ गया। अब 2 इधर क्या हो रहा है, प्लस, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, तो 4x वैसे रह गया। अब 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये वैल्यू किसकी आ गई, x की। तो x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, तो उसकी जगह मैंने पुट कर दिया, सो दैट y - 2/4 = f इनवर्स y। अब ये किसकी वैल्यू आ गई है, f इनवर्स y की, तो मुझे चाहिए f इनवर्स x, तो इसकी जगह जहाँ जहाँ y है वहाँ मैं क्या पुट कर दूंगा, x बाई रिप्लेसिंग y बाई एक्स इन टू वी हैव, जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर दूंगा, x, तो ये चीज़ मेरे पास आ गई, ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। अब एक इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया, अब दूसरा इनवर्स फाइंड करते हैं। दूसरा फंक्शन बेटे उसने दिया हुआ है g(x), ये दिया हुआ है, तो क्या करेंगे, लेट g(x) = y, यानी कि फंक्शन जो भी होगा पहले उसको क्या फर्ज कर लेना, y, तो फिर ये वैल्यू निकल आएगी, g इनवर्स y = x ऑन द सेम लाइन। तो पहले बेटे इसकी जगह y पुट करेंगे, तो बेटे ये आ गया y = 6x - 18, तो -18 है, इधर आके +18 हो गया, 6x वैसे ही आ गया। अब 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये x की वैल्यू आ गई। अब x इक्वल है g इनवर्स y के, तो x की जगह क्या पुट कर लेंगे, g इनवर्स y, सो दैट
y प्लस 18/6 इक्वल टू जी इनवर्स y। इसको मैंने नाम दे दिया b का। अब यहाँ मैंने नाम a और b का इसलिए दिया क्योंकि 1 2 हमने पिछले फंक्शन में नाम दिया था, तो ये उसी का पार्ट है, इसलिए नाम चेंज कर लिए। अब जहाँ इक्वेशन बी में y है वहाँ क्या रिप्लेस करके लिख लूँगा x, क्योंकि मुझे जी इनवर्स x चाहिए। तो यहाँ भी x आ गया, यहाँ भी x आ गया, तो इक्वेशन जो b है वो ये बन जाएगी। अब दोनों इनवर्स हमने क्या कर लिए फाइंड। आपका जो ए पार्ट था वो क्या हो गया कंप्लीट। अब दूसरा पार्ट इसका देखें बेटे। दूसरे पार्ट में कहता है कि फाइंड एक्स इफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू जी इनवर्स एक्स हो, यानी कि दोनों की वैल्यू इक्वल हो। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये उसने बोला है कि दोनों क्या है बराबर। तो अगर दोनों बराबर हैं तो दोनों के आंसर क्या है सेम, यानी कि दोनों इनवर्स बराबर हैं तो उनकी वैल्यू क्या है सेम। एफ इनवर्स एक्स जो हमने फाइंड किया उसकी वैल्यू ये आई थी, जी इनवर्स जो एक्स फाइंड किया था उसकी वैल्यू ये आई थी। ये देखें जी इनवर्स एक्स एक्स प्लस 18/6 ये मैंने लिख लिया। एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2/4 ये मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6x 6 2 12 4x 4 18 से मल्टीप्लाई होगा 72। तो बेटे x वाली एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं जो विदाउट x है, दूसरी साइड पे 6x, ये इधर आके -4x हो गया, -12 उधर जाके +12 हो गया। तो 6x में से 4x निकालेंगे 2x आ गया, तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ गया 84। तो बेटे 2 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 42। तो बेटे यही उसने बोला था कि x की वैल्यू फाइंड करें जबकि ये दोनों क्या हो इक्वल। तो हमने दोनों को इक्वल रख के तो क्या किया x की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि आ गई 42। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, वेरीफाई दैट f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स ऑफ f ऑफ x इक्वल टू x। यानी कि हम पहले क्या करेंगे सभी के इनवर्स फाइंड करेंगे, यानी कि फंक्शन दिए हुए हैं इनके इनवर्स फाइंड करेंगे। तो फिर एक दफ़ा क्या करेंगे f पे ये इनवर्स फाइंड करेंगे और एक दफ़ा इनवर्स पे फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो कहता है कि इस तरह का काम करने से वैल्यू क्या आएगी x ही आएगी, इसकी भी x आएगी इसकी भी x आएगी, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या आएगी x आएगी। तो ये हमने क्या करना है प्रूव करना है इन सभी पार्ट्स में। तो ये आपने जो पीछे काम किया हुआ था ना गोफ ऑफ और गोग वगैरह, तो ये वही काम है कि एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन पे अप्लाई करना है। तो कहता है चाहे इसको इस पे अप्लाई कर लो चाहे इसको इस पे अप्लाई कर लो, दोनों सूरतों में एक्स ही हमारा आंसर आएगा। तो ये स्टार्ट करते हैं, देखिए ज़रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा बेटे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट है तो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उसी तरह हमने जिस तरह इनवर्स फाइंड करते हैं ऑन दी सेम लाइन, पहले इसको y के इक्वल फर्ज करेंगे तो ये f इनवर्स y इक्वल टू एक्स बन जाएगा बाई पुटिंग y इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसमें एफ ऑफ एक्स की जगह हम y पुट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस 6। अब -6 से इधर आ क्या हो जाएगा +6 इक्वल टू एक्स। तो x की वैल्यू ही हमने फाइंड करनी होती है इनवर्स के लिए, क्योंकि x हमें चाहिए तो उसकी जगह हम ये पुट कर देते हैं। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब इसमें x की जगह f इनवर्स y पुट कर देंगे तो y प्लस 6 इक्वल टू f इनवर्स y आ गया। अब हमें चाहिए f इनवर्स x, y तो चाहिए नहीं, तो क्या करेंगे रिप्लेसिंग y बाई x, क्योंकि ये वेरिएबल है और मुझे वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, तो इसलिए y की जगह हमने x पुट कर दिया। तो ये मेरा क्या बन गया f इनवर्स x और ये x प्लस 6। तो ये इनवर्स मैंने फाइंड कर लिया। अब दूसरा काम क्या करना है, ये चीज़ हमने वेरीफाई करनी है। तो बेटे f इनवर्स x, तो बेटे f वैसे लिख लिया, f इनवर्स x की जगह मैंने क्या लिख लिया x प्लस 6। अब f फंक्शन जो है मेरा उसमें जहाँ x है वहाँ ये मैं पुट कर दूंगा। तो f है मेरे पास, यहाँ मैं आपकी सहूलत के लिए लिख लेता हूँ x माइनस 6। तो x की जगह मैं x प्लस 6 लिख दूंगा, -6 वैसे ही, यानी कि ये मेरा फंक्शन था f ऑफ x। इसमें जहाँ x था वहाँ मैंने क्या लिख लिया ये f इनवर्स x की वैल्यू। f इनवर्स x क्या है x प्लस 6, तो x की जगह मैंने लिख लिया x प्लस 6 और
ये -6 जो है ये वैसे लिख लिया, यानी कि ये जो वैल्यू है मैंने इसमें पुट कर दिया x की जगह। ठीक है, तो ये चीज़ बन गई। अब x प्लस 6 माइनस 6 प्लस 6 माइनस 6 आपस में कट हो गए, तो क्या आ गया x। तो ये मेरा क्या आ गया फर्स्ट पार्ट। अब क्या करना है आपने, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स क्या था मेरा, x माइनस 6। अब ये जो है ये मैं पुट करूंगा एफ इनवर्स में। अब एफ इनवर्स एक्स मेरा ये है x प्लस 6, तो जहाँ x है अब वहाँ क्या पुट कर दूंगा x माइनस 6। अब उल्ट काम हो गया है, यानी कि पहले हमने एफ ऑफ एक्स में इसकी वैल्यू पुट की, अब एफ इनवर्स एक्स में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। तो एफ ऑफ एक्स ये वैल्यू है, यानी कि ये वाली x माइनस 6, इसको मैं पुट करूंगा एफ इनवर्स एक्स में, जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दूंगा x माइनस 6। तो इसकी जगह मैंने लिख लिया x माइनस 6 प्लस 6 वैसे ही, तो x माइनस 6 प्लस 6, तो ये कट हो गए, तो क्या बच गया x, इसको b का नाम दे दिया। फ्रॉम a एंड b इट इज क्लियर दैट, ये चीज़ तो यही हमने वेरीफाई करना था। पार्ट नंबर 2 देखें बेटे, वेरीफाई दैट। तो सभी में काम यही आपने करना है, पहले फंक्शन को पकड़ेंगे उसका, यानी कि पहले सभी में आपने क्या करना है, इन्वर्स फाइंड करना है। तो इसको भी कंसिडर किया कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो फिर क्या आ गया, एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स, एफ ऑफ एक्स की जगह y पुट कर दिया मैंने, ठीक है। तो -4 है, इधर आके +4 हो जाएगा, 7x वैसे रह गया। अब x के साथ क्या है 7, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो y प्लस 4 ओवर 7, y प्लस 4 ओवर 7 इक्वल टू x आ गया। बेटे ये x की वैल्यू निकाल ली। अब x किसके इक्वल है, f इनवर्स y के, तो इसकी जगह f इनवर्स y लिख दिया, तो ये चीज़ बन गई। मुझे चाहिए f इनवर्स x, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ क्या पुट कर दूंगा, x पुट कर दूंगा, तो ये आ गया x प्लस 4 ओवर 7 इक्वल टू f इनवर्स x। इनवर्स मैंने फाइंड कर दिया, ठीक है, इसको इस फॉर्म में मैंने लिख दिया, इसको इधर, ठीक है ना। लिखे ना लिखे एक ही बात है। तो बेटे ये चीज़ मैंने फाइंड कर ली। अब ये चीज़ जो वेरीफाई करनी थी, अब ये वाला काम करेंगे। तो पहले क्या है, एफ इनवर्स एक्स, यानी कि ये जो फंक्शन है इस पे ये वैल्यू अप्लाई करूंगा। एफ इनवर्स एक्स मेरा क्या है, एक्स प्लस 4 ओवर 7। अब ये जो एक्स प्लस 4 ओवर 7 है, जो मेरा फंक्शन था एफ ऑफ एक्स, उसमें जहां एक्स है वहां ये लिख दूंगा। तो एफ ऑफ एक्स था मेरा, तो ये बेटे मेरा फंक्शन है, इसमें जहां एक्स है वहां ये मैंने वैल्यू पुट कर देनी है। तो 7 एक्स की जगह एक्स प्लस 4 ओवर 7, ये -4 वैसे ही आ गया। जस्ट एक्स की जगह मैंने क्या किया है, एफ इनवर्स एक्स की वैल्यू पुट कर दी है। अब ये 7 से कट हो गया, एक्स प्लस 4 आ गया, ये -4। अब +4 -4 आपस में कैंसिल हो गए, तो क्या बच गया मेरे पास एक्स, इसको मैंने ए का नाम दे दिया। अब दूसरा काम करेंगे, एफ इनवर्स, पहले एफ इनवर्स एक्स फाइंड किया है, अब एफ इनवर्स एफ एक्स फाइंड करेंगे। अब बेटे जहां एफ इनवर्स एक्स का एक्स है वहां मैं एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एफ इनवर्स एक्स ये था मेरा, इसमें जहां एक्स है वहां ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी कि इसकी जगह 7x माइनस 4 लिख दूंगा, +4 वैसे ही 7 वैसे, जस्ट x की जगह अब मैंने ये वैल्यू पुट कर देनी है। x की जगह एफ इनवर्स x के x की जगह मैं क्या करूंगा, अब ये वैल्यू पुट कर दूंगा, बाकी +4 ओवर 7 वैसे ही लिख लूंगा। जस्ट ये वैल्यू मैंने पुट करनी है x की जगह, ये चीज, ठीक है। तो बेटे ये मेरा बन जाएगा 7x माइनस 4, 7x माइनस 4 एक्स की जगह, +4 ओवर 7 वैसे ही आ गया। अब 7x माइनस 4 +4 ओवर 7, -4 +4 आपस में कट हो गए, तो मेरे पास क्या बच गया, 7x ओवर 7। ये 7 इस 7 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया x। तो देखिए इसकी भी वैल्यू क्या आ गई x, और इसकी भी x, तो दोनों का रिजल्ट क्या आया x। तो मैं लिखूंगा फ्रॉम a एंड b इट इज वेरीफाई दैट, कि ये चीज इसके क्या है इक्वल, क्योंकि दोनों का आंसर क्या है x, ठीक है। तो दोनों क्या है आपस में इक्वल, तो यही आपने प्रूव करना था कि दोनों की वैल्यू क्या आती है, x आती है, इक्वल टू x, ठीक है ना। तो यही चीज आपने प्रूव करनी थी। तो यहाँ भी बेटे इक्वल टू x भी लिख लें,
क्योंकि उसने क्वेश्चन में क्या बोला था कि ये इसके इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है, तो दोनों की वैल्यू क्या है, ये एक्स है, ये तो ये इसके इक्वल है, और दोनों किसके इक्वल हैं, एक्स के। पार्ट नंबर 3 देखें। तो बेटे पार्ट नंबर 3 में ये फंक्शन दिया हुआ है, y के इक्वल इसको लेट करेंगे, उसी तरह एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स आ जाएगा। अब बाई पुटिंग y इन प्लेस ऑफ एफ ऑफ एक्स, जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ क्या पुट कर देंगे, y, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 3/4, ये चीज़ आ जाएगी। अब 4 इधर क्या हो रहा है, डिवाइड इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो 4y इक्वल टू एक्स माइनस 3 आ गया। अब -3 है, इधर आके +3 हो जाएगा, तो 4y + 3 इक्वल टू एक्स। तो x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y के। तो इसकी जगह बेटे x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, एफ इनवर्स y। अब मुझे चाहिए एफ इनवर्स x की वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा, जहां y है वहां रिप्लेस करके x लिख दूंगा, तो ये आ गया 4x + 3 इक्वल टू एफ इनवर्स x, या ऐसे लिख लो। तो इनवर्स बेटे मैंने फाइंड कर लिया है। अब क्या करूंगा, वही चीज़ वो आपने वेरीफाई करनी है, एफ इनवर्स x पहले ये साइड देखूंगा, तो ये f जो है इस पे अप्लाई करूंगा एफ इनवर्स x को, यानी कि ये वैल्यू इसमें पुट करूंगा। एफ इनवर्स x क्या था मेरे पास, 4x + 3, ये अभी हमने फाइंड किया। तो ये वैल्यू मैं कहाँ लिखूंगा, अपने फंक्शन में जहाँ x है। तो फंक्शन है मेरा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, तो बेटे ये मेरा एफ ऑफ एक्स है, इसमें जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो x की जगह मैं क्या लिखूंगा, 4x + 3, तो ये -3 वैसे ही, 4 वैसे ही, यानी कि ये चीज़ मैंने वैसे ही लिख ली है, जस्ट x की जगह मैंने ये चीज़ लिख ली है, क्योंकि इस फंक्शन में मैंने ये वैल्यू पुट करनी थी x की जगह। तो x की जगह मैंने ये लिख ली, और बाकी जो है -3 और 4 मैंने वैसे ही लिख लिया। अब 4x + 3 -3/4, तो ये कट गया आपस में, तो ये बच गया 4x ओवर, ये 4 आ गया, 4 4 से कैंसिल हो गया, तो क्या वैल्यू आ गई मेरी, x। अब एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, एफ इनवर्स एफ एफ एक्स मेरा ये था। अब एफ इनवर्स एक्स, जहाँ इसका x होगा वहाँ मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एफ इनवर्स x क्या था मेरे पास, ये देखें, एफ इनवर्स x ये है 4x + 3, तो जहाँ x है वहाँ क्या पुट कर दूंगा, x - 3/4, यानी कि इस x की जगह ये वैल्यू अब मैं पुट कर दूंगा, 4, x की जगह ये वैल्यू +3 वैसे ही। जस्ट मैंने x की जगह इसमें जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू पुट करूंगा, क्योंकि क्या करना है आपने, एफ इनवर्स ये चीज़ फाइंड करनी है। तो एफ इनवर्स में जहाँ मेरा x है वहाँ ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो ये बन जाएगा 4, x की जगह x - 3/4 + 3, तो x की जगह मैंने ये वैल्यू पुट कर दी, 4 इंटू ये वैल्यू +3। अब बेटे ये 4 जो है ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो x - 3 + 3, तो -3 + 3 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, x। तो अब देखें दोनों का आंसर क्या आया है, x। इट इज फ्रॉम ए एंड बी इट इज वेरीफाई दैट एफ इनवर्स x इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ x इक्वल टू x। तो यही चीज़ हमने वेरीफाई करनी थी। पार्ट नंबर 4 देखें बेटे, ये आपका पार्ट नंबर 4 है, ये फंक्शन दिया हुआ है। अब यहाँ उसने बोला है x नॉट इक्वल टू -2, यानी कि ये वैल्यू नहीं है, इसके अलावा तमाम वैल्यू हैं, क्योंकि अगर -2 हो तो ये 0 बन जाता है, और नीचे 0 आ जाए तो वो क्या हो जाता है, इन्फिनिटी, यानी कि -2 पे फंक्शन डिफाइंड नहीं होता, फंक्शन नहीं रहता। इसलिए उसने बोला है कि ये -2 नहीं है, इसके अलावा कोई भी वैल्यू हो सकती है। खैर इससे हमारा कंसर्न नहीं है, ये चीज़ है फंक्शन, इसका इनवर्स फाइंड करना है, तो इसको y के इक्वल कंसिडर करेंगे, तो एफ इनवर्स y इक्वल टू एक्स आ गया, ये इधर आके इनवर्स तो इक्वल टू एक्स आ गया। बाई पुटिंग y इन प्लेस ऑफ एफ एक्स वी हैव, जहाँ एफ ऑफ एक्स है वहाँ y पुट कर दिया, तो y इक्वल टू ये चीज़ आ गई। अब ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x - 4 वैसे ही रह गया। अब ये मल्टीप्लाई हो गया एक्स वाई, ये 2y हो गया, x - 4 आ गया। अब बेटे एक्स वाई ये इधर आके -x हो गया, ये उधर जाके -2y हो गया, तो ये चीज़ आ गई। अब यहाँ से क्या आ गया, x कॉमन, यहाँ से y बच गया, x से कैंसिल हो गया, 1 आ गया, यहाँ से -2 कॉमन आ गया, यहाँ y बच गया, माइनस माइनस प्लस 2 2 आर 4, y + 2 अंदर आ गया। अब x यहाँ x, अब y - 1 इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो बेटे ये किसकी वैल्यू आ गई, x की, तो x किसके इक्वल है, एफ इनवर्स y के।
तो उसकी जगह मैंने एफ इनवर्स वाई लिख लिया, इक्वल टू ये चीज़ वैसी आ गई, इधर वाली एक्स की जगह उसकी वैल्यू लिख ली। अब इन्वर्स फाइंड करना है मैंने एक्स का, तो जहाँ वाई है वहाँ क्या पुट कर दूंगा एक्स, तो एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू -2 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 1, जस्ट मैंने वाई की जगह एक्स रिप्लेस कर दिया। तो ये बेटे मैंने इन्वर्स फाइंड कर लिया। अब नेक्स्ट काम करते हैं। तो पहले एफ इनवर्स एक्स, एफ इनवर्स एक्स मेरा ये आया है, ठीक है। अब एफ का जहाँ एक्स है ये मैंने एफ एक्स लिख लिया है आपके सहूलत के लिए। अब जहाँ एक्स है वहाँ ये मैं पूरी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो एक्स की जगह ये वैल्यू मैंने पुट कर दी पूरी, ये -4 वैसे ही नीचे एक्स की जगह फिर मैंने ये पूरी वैल्यू पुट कर दी +2 वैसे ही। तो मैंने इस फंक्शन में एफ इनवर्स एक्स की जो वैल्यू आई है वो मैंने पुट कर दी। तो इतना काम किया है, जस्ट एक्स की जगह मैंने ये वैल्यू पुट की है एफ ऑफ एक्स में। अब बेटे -2 इससे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो -2x हो गया और -2 से मल्टीप्लाई हो गया क्या हो जाएगा -4, ये आ गया नीचे x -1 वैसे ही -4 वैसे ही। तो जस्ट मैंने पहले स्टेप में क्या किया है, ये जो -2 है बाहर इसको ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया है, ऊपर भी और नीचे भी। उसके बाद अब ये दो ऊपर सॉल्व करेंगे और इनको नीचे सॉल्व करेंगे अलग-अलग, एलसीएम लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या बनता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है। इन दोनों का एलसीएम क्या बनता है x -1, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं 1, तो यहाँ भी एलसीएम क्या होगा, यानी कि इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा x-1 और इन दोनों का भी क्या आएगा x-1। तो मैंने ऊपर और नीचे एलसीएम लेके अलग-अलग सॉल्व किया है। पहले इनका x-1 एलसीएम आ गया। अब x-1 जो एलसीएम आया है इसको नीचे वाले नंबर से डिवाइड करूंगा तो क्या आंसर आएगा 1, 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो एज इट रहेगा। अब नीचे 1 हो तो फिर एलसीएम को क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो नीचे 1 है तो -4 को x-1 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये चीज़ आ गई। नीचे भी सेम x-1 को x-1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1, तो ये ऊपर वाला वैसे ही आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके +2। अब नीचे 1 है तो 2 से ये एलसीएम क्या होगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब बेटे -2x -4, ये -4 इससे मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा -4x माइनस माइनस प्लस 4 1 ज़ार 4 और नीचे x-1 वैसे ही। अब ये जो इसका क्या मतलब है, डिवाइड, इसका मतलब भी डिवाइड है कि ये इससे डिवाइड हो रहा है। अब ये जो पूरी फ्रैक्शन है ये डिवाइड बाई इस फ्रैक्शन से डिवाइड हो रही है, तो मैंने ये फ्रैक्शन लिख के डिवाइड, अब ये वाली जो है मैंने यहाँ लिख ली, लाइन की जगह मैंने डिवाइड का साइन दे दिया आपकी आसानी के लिए, आपको समझ आ जाती है इस बात की। अब -2x -4 प्लस, अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2x प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2 और नीचे x-1 वैसे ही। तो बेटे ये सिंप्लीफाई करेंगे, -2x -4x -6x हो गया, -4 प्लस 4 से कैंसिल हो गया, तो ये नीचे x-1 वैसे ही। अब इसकी जगह मल्टीप्लाई लिख लिया है। अब x-1 ऊपर चला गया, ये चीज़ नीचे आ जाएगी, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई करके नीचे लिख लिया है। कैसे, -2x प्लस 2x कैंसिल हो गए, -4 -2 -6 आ गया, ठीक है, उलट हो गए थे, यानी कि ये मल्टीप्लाई मैंने लिखा ना, तो इसने ऊपर चले जाना, इसने नीचे, तो ये क्या है -6, वो मैंने लिख लिया। अब बेटे ये चीज़ जो है ये इससे कैंसिल हो गई, सेम है, ऊपर -6x रह गया, नीचे -6, ऊपर -6x नीचे -6। अब -6 से कैंसिल, तो क्या बच गया x। अब दूसरी हम साइड फाइंड करते हैं। तो बेटे एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, अब जहाँ एफ इनवर्स का x है वहाँ एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट करूंगा। तो एफ ऑफ एक्स मेरे पास क्या था, x-4/x+2, एफ इनवर्स मैंने ये फाइंड किया था। अब जहाँ x है वहाँ मैं ये वैल्यू पुट कर दूंगा, तो -2x की जगह ये वैल्यू लिख ली, +2 वैसे ही, नीचे भी x की जगह, नीचे भी बेटे x की जगह क्या लिखूंगा, x-4/x+2 -1 वैसे। तो जस्ट मैंने क्या किया है कि जहाँ x है, एफ इनवर्स x का जहाँ x है वहाँ मैंने ये वैल्यू पुट कर दी है। यहाँ भी ये चीज़ पुट करके +2 साथ वैसे, यहाँ भी ये पुट करके -1 साथ वैसे, तो जस्ट मैंने वैल्यू पुट की है। अब सिंप्लीफाई करेंगे, -2, अब इन दोनों का एलसीएम क्या है, x+2, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 होता है, तो एलसीएम क्या आ गया, x+2 को x+2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैसे ही रहेगा, प्लस जब नीचे बेटे 1 हो तो ये एलसीएम से क्या होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो 2 इसे मल्टीप्लाई होकर ये चीज़ आ जाएगी, तो एलसीएम, ठीक है, नीचे वैसे ही डिवाइड। अब इन दोनों का भी एलसीएम क्या आता है, x+2
तो x प्लस टू से कैंसिल हो जाएगा, तो ये चीज़ आ गई x माइनस टू। तो जब नीचे 1 हो तो एलसीएम डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, तो ये चीज़ आ गई। तो बेटे ये एलसीएम आ गया, ठीक है। ऊपर वाले का अलग एलसीएम लिया, नीचे वाले का अलग एलसीएम लेके अब माइनस टू बाहर वैसे ही, तो अंदर क्या आ जाएगा x माइनस फोर, ये 2 मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा 2x प्लस टू टू दार 4, और नीचे वाला वैसे ही x माइनस फोर, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा माइनस वन से मल्टीप्लाई होकर माइनस एक्स, माइनस प्लस माइनस टू आ जाएगा, ठीक है। नीचे वैसे ही अब माइनस टू, ये माइनस फोर प्लस फोर से कैंसिल हो गया, x और 2x क्या हो गया 3x, नीचे एलसीएम वैसे ही डिवाइड बाई x, x से कैंसिल हो गया, माइनस फोर और माइनस टू क्या आ गया माइनस सिक्स ओवर एक्स प्लस टू। अब बेटे ऊपर क्या आ गया माइनस टू से मल्टीप्लाई हो गया आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स, नीचे एक्स प्लस टू वैसे ही, ये लाइन वैसे ही माइनस सिक्स, नीचे क्या आ गया एक्स प्लस टू, तो ये वैसे ही मैंने लिख लिया। अब माइनस सिक्स एक्स ओवर एक्स प्लस टू मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू और ये माइनस सिक्स, यानी कि ये डिवाइड था ना, इसकी जगह मल्टीप्लाई लिख के इसको उलट दिया, यानी कि एक स्टेप मैंने और बढ़ा देता हूँ आपकी आसानी के लिए, डिवाइड बाई माइनस सिक्स ओवर एक्स प्लस टू। तो ये लाइन का क्या मतलब है डिवाइड, तो डिवाइड की जगह जब मल्टीप्लाई आएगा ये चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये नीचे आ जाएगी, तो ये चीज़ बन जाएगी। अब ये इससे कैंसिल हो गई, अब ऊपर माइनस सिक्स एक्स रह जाएगा और नीचे माइनस सिक्स। अब ये माइनस सिक्स इससे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच गया एक्स, ठीक है, फ्रॉम ए एंड बी। अब ये बी किसके इक्वल आई एक्स के, ठीक है। और जो हमने पीछे फाइंड किया था एफ इनवर्स एक्स, यानी कि ये क्या फाइंड किया हमने एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, पीछे हमने क्या फाइंड किया था एफ इंटू एफ इनवर्स एक्स, तो दोनों का आंसर क्या है एक्स, तो मैं लिखूंगा फ्रॉम ए एंड बी वी हैव ये चीज़, ठीक है। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखें बेटे, क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है विद आउट फाइंडिंग, कहता है ये फाइंडिंग करना आपने, ये फाइंड किए बगैर बताएं कि डोमेन और रेंज क्या है इसकी। एफ ऑफ एक्स उसने दिया हुआ है और डोमेन और रेंज इसकी पूछ रहा है, ठीक है। बंदा होशियार बन रहा है लेकिन होशियार है नहीं, क्योंकि हमें पता है कि वो क्या कहना चाह रहा है। इधर देखें, डोमेन ऑफ एफ इक्वल टू रेंज ऑफ इनवर्स, रेंज ऑफ एफ इक्वल टू डोमेन ऑफ, क्योंकि फंक्शन और इनवर्स एक दूसरे के क्या हैं उलट, तो जो फंक्शन की डोमेन होगी वो इनवर्स की क्या होगी रेंज, और जो रेंज होगी फंक्शन की वो डोमेन होगी इनवर्स की, यानी कि एक दूसरे का क्या है उलट है। तो हम डोमेन और रेंज फंक्शन की निकाल लेंगे, तो वो उसका उलट जो होगा वो क्या होगा इनवर्स की डोमेन और रेंज, इतना सा काम है। तो देखें ज़रा, लंबे चौड़े रफ्फों में पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है, सीधी सी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ बहस लगा के हमने बैठ नहीं जाना कि ये ऐसे है वैसे है। ये लीनियर फंक्शन उसने दिया हुआ है, इसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन क्यों कहते हैं, कोई भी फंक्शन जिसमें जो वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट 1 हो, ठीक है, उसको कहते हैं लीनियर फंक्शन। तो ये लीनियर फंक्शन है, तो पहले लीनियर फंक्शन की आपने पहचान करनी है, कहीं से दुनिया जहान से जहाँ से भी आ जाए पता चल जाए आपको लीनियर फंक्शन है, तो आपने आंखें बंद करके लिख देनी है इसकी ये डोमेन है ये रेंज है, यानी कि जो रियल लाइन है आपकी 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस इन्फिनिटी तक माइनस 1 माइनस 2 माइनस इन्फिनिटी तक, ये बाउंड्रीज इनके दरमियान जितने भी नंबर हैं, चाहे वो पॉजिटिव हैं नेगेटिव हैं डेसिमल हैं रैशनल हैं कुछ भी हैं, तो सभी नंबर आ जाते हैं। तो सभी क्या है डोमेन इसकी, ठीक है। डोमेन होती क्या है ये आपने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में कि ये आपकी डोमेन है, यानी कि वो सेट जहाँ से इनपुट ली जाती है तो वो आपकी क्या होती है डोमेन, और जिससे आपकी आउटपुट आती है वो आपकी क्या होती है रेंज। तो यानी कि फंक्शन क्या होता है जिसकी हर इनपुट पे कोई आउटपुट हो, जिस पे आउटपुट ना हो वो आपकी आपकी डोमेन में शामिल नहीं होता, वो आपकी इनपुट हो नहीं सकती, ठीक है। तो अब ये जो लीनियर फंक्शन होते हैं ना, इनमें आप कोई भी नंबर ले लें तो हर नंबर पे ये कोई ना कोई आउटपुट देगा। 1 पुट कर लें, 3 पुट कर लें, 2 पुट कर लें, एक्स की जगह कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो आप कोई ना कोई आउटपुट देगा। तो इसलिए ये सारे के सारे नंबर्स इसके क्या होंगे डोमेन में शामिल होंगे, यानी इनपुट में शामिल होंगे। तो चूंकि हर नंबर पे कोई ना कोई आउटपुट दे रहा है तो इसकी रेंज भी क्या होगी ऑल रियल नंबर्स, ठीक है ना। यानी कि रियल नंबर्स जितने भी हैं, यानी कि सारे के सारे नंबर दुनिया जहान का कोई भी नंबर उठा लो वो इसकी रेंज में भी शामिल होगा, क्योंकि जब इनपुट कोई भी इनपुट ले लें तो हर एक पे आउटपुट दे रहा है, तो आउटपुट क्या है आपकी रेंज, इनपुट आपकी क्या है डोमेन, तो ये डोमेन ये रेंज। अब जो इनवर्स की हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, ये डोमेन
रेंज बन जाएगी और ये जो रेंज है ये डोमेन बन जाएगी। अब चूंकि है ही सेम, जो डोमेन है जो रेंज है ही सेम, तो हम लिख लेंगे डोमेन ऑफ और रेंज ऑफ, यानी कि यही आपने लिखना है। ठीक है, तो आंखें बंद करके अब दूसरा देखें, ये भी क्या है, लीनियर फंक्शन है। जो आपका वेरिएबल है उसका एक्सपोनेंट क्या है, 1 है, तो इसलिए ये भी क्या है, लीनियर फंक्शन। तो इसकी भी डोमेन और रेंज वही होगी। तो डोमेन और रेंज चूंकि सेम है तो इसकी जो इनवर्स की जो डोमेन और रेंज है वो भी क्या होगी, सेम होगी। पार्ट नंबर 3 देखें, मुश्किल ये भी नहीं है, घबराना नहीं है आपने, बस घबरा गए तो समझ लो काम उल्ट पुलट हो गया, घबराना नहीं बस आपने। तो ये फंक्शन है, तो बेटे डोमेन दी हुई है, डोमेन सॉरी दी नहीं हुई। अब यहाँ उसने हिंट दिया है, ठीक है, हिंट ना भी देता तो माशाल्लाह आप बड़े समझदार हैं, आपने कोई ना कोई जुगाड़ लगा ही लेना था। ठीक है ना, जुगाड़ लगाने में तो पाकिस्तानी माहिर हैं। तो देखें एक्स नॉट इक्वल टू 1, -1, -1 के इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ -1 होगा तो 1 -1 ये क्या हो जाएगा, 0। तो नीचे 0 आ जाए तो अनडिफाइंड हो जाता है, उसका कोई आंसर ही नहीं आता। इसका मतलब है इस पर तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता। तो -1 उसने बोला है ये वैल्यू नहीं हो सकती, इसके अलावा दुनिया जहान की कोई भी वैल्यू हो, किसी और पे ये क्योंकि 0 नहीं आता। ठीक है ना, कोई ना कोई आउटपुट देगा। तो -1 को छोड़ के, यानी कि फिर आप नंबर लाइन यहाँ ड्रा करेंगे प्यारी सी, ठीक है ना, टेढ़ी मेढ़ी। तो यहाँ 0 +1 +2 प्लस इन्फिनिटी तक, -1 -2 माइनस इन्फिनिटी तक। ठीक है, अब ये जो -1 है ना प्यारे बच्चों, ये जो -1 है, कहता है ये हमारा जो है ना डोमेन में शामिल नहीं है, क्योंकि इस पे फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। चलो यहाँ आपको थोड़ा क्लियर समझाता हूँ। वो कहता है कि ये जो -1 है ना, वो कहे ना कहे आपको पता है इस पे क्या वैल्यू बन जाती है, 0। तो जब 0 नीचे आ जाए ना, इसका मतलब अनडिफाइंड है फंक्शन, इस पे फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता, इस पे फंक्शन नहीं रहता। तो इसलिए -1 इसकी वैल्यू हो नहीं सकती यहाँ, क्योंकि 0 बन जाएगा। तो -1 के अलावा इधर वाली भी सारी वैल्यू, इधर वाली भी सारी वैल्यू, ठीक है, ये क्या है, डोमेन में शामिल है, इनपुट में शामिल है। बात समझ आ गई? तो इसकी मैं डोमेन लिखूंगा इधर से यहाँ तक माइनस इन्फिनिटी, इधर क्या है माइनस इन्फिनिटी जो बाउंड्री है, तो -1। अब ये ब्रैकेट लगाऊंगा, क्यों? क्योंकि ये भी नहीं शामिल, ये भी नहीं शामिल, -1 भी नहीं शामिल, तो बाउंड्री तो वैसे नहीं शामिल होती। तो ये चीज़ आ गई यूनियन -1 टू इन्फिनिटी। अब -1 से इधर को चलेंगे, -1 शामिल नहीं और ये बाउंड्री शामिल नहीं, यानी कि -1 और प्लस इन्फिनिटी के दरमियान वाले सारे नंबर, और इधर से -1 और माइनस इन्फिनिटी के दरमियान वाले सारे नंबर, दोनों तरफ से सारे नंबर -1 को छोड़ के, ये इसकी क्या बन जाएगी, डोमेन। फिर समझ ले, -1 नहीं है, -1 से लेके यहाँ तक सारे ही हैं, यानी कि इनके दरमियान वाले सारे, और इधर से भी -1 और इन्फिनिटी, इनके दरमियान वाले सारे, सिर्फ -1 को छोड़ना है दोनों तरफ से, इधर से भी इधर से भी। तो माइनस इन्फिनिटी से -1 तक यूनियन, -1 से प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये आपका सारा जो है ना, ये आपकी क्या बन जाएगी, डोमेन। तो पहले मैं डोमेन लिखता हूँ, फिर अगली बात। तो ये मेरी क्या आ गई, डोमेन। अब रेंज की बात करेंगे, बड़ा आसान फार्मूला है। ये बेटे आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स। अब कुछ बच्चों के जहन में, मैंने आप बताया नहीं, कुछ बच्चों के जहन में ये बात आ रही होगी कि यहाँ भी एक्स का एक्सपोनेंट तो 1 है, ठीक है, तो ये भी लीनियर है। तो मुन्ना यहाँ एक्स का 1 है वेरिएबल, लेकिन जो नीचे है, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना तो क्या बनेगा, -1, यानी कि ये आपकी रैशनल फॉर्म है। जब वेरिएबल ओवर फॉर्म में आ जाए ना, तो वो आपकी बन जाती है रैशनल फॉर्म। तो ये बात आपने जहन में रखना है कि वेरिएबल का एक्सपोनेंट 1 होना चाहिए, लेकिन ओवर फॉर्म में वेरिएबल को नहीं आना चाहिए। अगर ओवर फॉर्म में आ गया तो वो रैशनल फॉर्म बन जाएगी। तो ये बेटे रैशनल फॉर्म है, तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अब रेंज कैसे फाइंड करनी है, ऊपर वाला वेरिएबल इसका कोएफिशिएंट, नीचे वाला जो वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट लिख लेने हैं, उनकी रेशियो। तो उसको सिंप्लीफाई करना है, जो भी आए वो आपका क्या होगा, वो रेंज में नंबर शामिल नहीं होगा, उसके अलावा सारे शामिल होंगे। तो बेटे कोएफिशिएंट क्या होता है, ऐसा नंबर जो वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ कुछ भी नहीं मल्टीप्लाई हो रहा, मतलब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ भी कुछ नहीं, मतलब 1। तो दोनों का कोएफिशिएंट क्या है, 1। तो 1/1, तो क्या बनेगा, 1। यानी कि 1 शामिल नहीं है रेंज में, इसके अलावा हर चीज़ शामिल है। यानी कि कुछ बात यूं है कि ये 1 अब शामिल नहीं है रेंज में, इधर वाले भी सारे, इधर वाले भी सारे। तो बात कुछ वही बन गई, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक यूनियन।
यानी कि 1 से लेके इस बाउंड्री तक, फिर 1 से लेके इस बाउंड्री तक, 1 को निकाल के इधर वाले भी सारे, इधर वाले भी सारे, तो ये चीज़ बन जाएगी बेटे माइनस इन्फिनिटी 1। ये छोटी ब्रैकेट का मतलब होता है कि ये चीज़ शामिल नहीं है, ठीक है। तो बाउंड्री तो वैसे ही शामिल नहीं होती क्योंकि वो बाउंड्री है, तो ये चीज़ बन जाएगी। ये आपकी क्या बन गई, रेंज। तो यही बेटे मैंने लिखी है, ठीक है। अब इनवर्स एक्स की डोमेन क्या आएगी, जो इसकी रेंज है, रेंज ये है, तो ये क्या बन जाएगी, इसकी डोमेन, और इसकी जो डोमेन है वो इसकी क्या बन जाएगी, रेंज, उलट, ठीक है। तो ये था आपका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 4 देखें, ये भी बड़ा मज़ेदार पार्ट है। तो ये उसने फंक्शन दिया हुआ है, कहता है कि इसकी डोमेन और रेंज इसकी इनवर्स की लिखो। तो अब यहाँ कहता है एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 होना चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू 2 हो या 2 से ग्रेटर हो, 2 से छोटी ना हो। क्यों? अगर 2 से छोटी हो जाए, 1 हो जाए, तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस 2, स्क्वायर रूट में क्या आ जाएगा, -1। तो स्क्वायर रूट में -1 आ जाए तो वो भी क्या हो जाता है, अनडिफाइंड। इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू है वो 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि पॉजिटिव होनी चाहिए। तो 2 से 0 बन जाएगी, और 2 से बड़ा नंबर कोई भी होगा तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा स्क्वायर रूट के अंदर। इसलिए इसकी वैल्यू आपने 2 या 2 से बड़ी लेनी है। मतलब ये है कि 2 से छोटी वैल्यू जो है वो हमारी डोमेन में शामिल नहीं है। डोमेन क्या होती है, आपकी इनपुट वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जो एक्स की जगह पुट की जाए तो हमें कोई आउटपुट मिले। तो हाँ, आपने जो इनपुट है वो 2 से छोटी नहीं लेनी। 2 से छोटी लेंगे तो अंदर माइनस का नंबर आ जाएगा और हमारा फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या करेंगे, 2 या 2 से बड़ी वैल्यू लेंगे ताकि अंदर जो हमारी वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव आए। तो बेटे जहाँ हम इनपुट 2 से छोटी नहीं ले सकते, तो मैं लिखूंगा जो डोमेन है वो मेरी 2 से इन्फिनिटी है। तो काके मैं कुछ बात यूं कर रहा हूं आपसे, ये आपका 2 है, 2 या 2 से ग्रेटर, यानी कि 2 हो सकती है या 2 से बड़ी वैल्यू हो, 2 से छोटी ये वाली नहीं हो सकती। अब ये ब्रैकेट मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, इसका मतलब है कि 2 शामिल है, बाउंड्री तो शामिल होती ही नहीं ना, तो ये 2 शामिल है, यानी कि 2 से आपने वैल्यू स्टार्ट करनी है। तो ये बेटे मेरा क्या था, डोमेन, ठीक है। 2 से वैल्यू डोमेन की, यानी कि इनपुट वैल्यू 2 से आप स्टार्ट कर सकते हैं, उससे छोटी नहीं, क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। और रेंज क्या है, क्योंकि 2 से स्टार्ट होनी है आपकी डोमेन, तो इनपुट 2 से स्टार्ट हो रही है तो 2 पुट करके देखते हैं। पहला नंबर क्या लेना है, 2, तो क्या आंसर आएगा, 0। यानी कि जो आपकी सबसे छोटी इनपुट है वैल्यू, उस पे ये आंसर दे रहा है 0। सबसे छोटी वैल्यू आप क्या ले सकते हैं, 2। उसने बोला 2 या 2 से बड़ी, क्योंकि 2 पे फंक्शन डिफाइंड है या 2 से बड़ी वैल्यू पे, तो 2 सबसे छोटी वैल्यू है। तो यानी कि रेंज आपकी कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से। जो जो इनपुट की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे आउटपुट बढ़ती जाएगी। अब ये भी 0 से स्टार्ट हो रही है, तो कहाँ तक जानी है, इन्फिनिटी तक। यानी कि आउटपुट की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होनी है, 0 से, ठीक है, और चलती जाएगी इन्फिनिटी तक। तो प्यारे बच्चों, यही मैंने लिखा, रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और 0 शामिल है क्योंकि जो पहली इनपुट वैल्यू 2 पुट करने से हमारा आंसर, हमारा आउटपुट क्या आता है, 0 आता है। तो 0 से हमारी रेंज स्टार्ट होके चलती जाएगी इन्फिनिटी तक, तो ये रेंज आ गई। फंक्शन की डोमेन और रेंज का हमें पता चल गया, तो ये तो बात ही कोई नहीं। जो ये रेंज है ये आपकी डोमेन बन गई इनवर्स की, और जो डोमेन है वो आपकी रेंज बन गई। तो इतना सा काम था, इसका उलट आपने यहाँ लिख देना है, रेंज जो है वो डोमेन, और जो डोमेन है वो आपकी रेंज बन गई। तो बेटा ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये, जी ऑफ एक्स इक्वल टू ये, दो फंक्शन दिए हुए हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल टू जी ऑफ ए। कहता है इस फंक्शन में भी एक्स की जगह ए पुट करो, इस फंक्शन में भी एक्स की जगह ए पुट करो, ठीक है। दोनों को सिंप्लीफाई करो, फिर क्या करो, दोनों को इक्वल रखो, एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए को, और वैल्यू फाइंड करो ए की। तो सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, ये एफ ऑफ एक्स है, एक्स की जगह ए पुट किया तो ये चीज़ आ गई, जी ऑफ एक्स ये दूसरा फंक्शन है, एक्स की जगह ए पुट किया तो ये चीज़ आ गई। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कहता है एफ ऑफ ए और जी ऑफ ए क्या है, बराबर। तो एफ ऑफ ए ये है, जी ऑफ ए ये है, दोनों का क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। ए स्केयर ये इधर आके माइनस ए हो गया, ये +9 वैसे ये इधर आके -21 हो गया, ए स्केयर माइनस ए
तो ये सिंप्लीफाई किया, -12 इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस, ये आपने काम किया हुआ है 9th क्लास में, ठीक है, फैक्टराइजेशन में। तो ये 12 है, तो ये 1 है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, 12 1 12। तो अगर ये दोनों माइनस की हो तो फिर हम क्या करते थे, डिफरेंस देखते थे। तो डिफरेंस क्या आना चाहिए, -1, ठीक है। तो 4 3 12, तो 4 और 3 का डिफरेंस क्या आएगा, 1। हमें क्या लाना है, -1। तो बड़ा नंबर माइनस का रखेंगे, छोटा नंबर प्लस का। तो इसकी मैंने क्या कर दी, फैक्टराइजेशन कर दी, इसके मैंने फैक्टर्स बना लिए, ठीक है। बाकी ये और ये मैंने वैसे लिख लिया, इसकी मैंने पार्टीशन कर दी। अब पहले दो में क्या कॉमन आ गया, ए, तो यहाँ से ए बच गया, यहाँ से -4, इन दोनों में से क्या कॉमन आ गया, 3, तो यहाँ से ए बच गया, यहाँ से 3 4 12। अब a-4 ये कॉमन आ गया दोनों में, यहाँ से ए बच गया, यहाँ से +3 बच गया। तो बेटे ये भी 0 के इक्वल और ये भी 0 के इक्वल, तो ये इधर जाके +4 हो गया, ये इधर जाके -3 हो गया। तो ए की वैल्यू क्या आ गई, -3 और 4। तो ये था बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।